नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। कल 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन। अब इस जन्म दिवस से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बड़ी उम्मीदें थी। अब जाहिर सी बात है, सत्ता पक्ष क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाइयां देंगे। अब विपक्ष को यह था कि शायद ये 75वां जन्म दिवस उनके लिए कुछ खुशखबरी लेकर आएगा। और खुशखबरी क्या होगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लगातार विपक्ष ख्वाबों में यही देखता रहा कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता से हटेंगे। तो चाहे वो चंद्रबाबू नायडू के सहारे हो या फिर नीतीश कुमार के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने का सिस्टम हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वक्फ बिल संशोधन अधिनियम जो था वो पास हो गया। तो ऐसे कई मौके आए, उपराष्ट्रपति का चुनाव उनमें एक बड़ा मौका था। तब भी शायद लगा होगा कि शायद कुछ होगा, लेकिन गेंद विपक्ष के पाले में जाती हुई दिखी नहीं। तो फिर लगा और विपक्ष ने सोचा शायद मोहन भागवत के सहारे कि 75 साल की जो उम्र है वो रिटायरमेंट की उम्र है, तो शायद नरेंद्र मोदी उस दिन रिटायरमेंट चले जाएंगे और फिर नरेंद्र मोदी सत्ता से हट जाएंगे, तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का जो सपना विपक्ष देख रहा है वो शायद पूरा हो पाए। अब उसमें भी ग्रहण लगा दिया मोहन भागवत ने। तो अपने जीवन के 75 सावन जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने पूरे कर लिए, लेकिन विपक्ष के हाथ कुछ नहीं लगा। तो अब देश का प्रधानमंत्री होने के नाते बधाई भी दे तो कैसे दे, ये जो है वो बड़ा सवाल सबके मन में। अब ऐसे में, क्योंकि जब हम किसी की मृत्यु होती है या किसी का जन्मदिन होता है, तो मुझे लगता है कि हम लाख बुराइयां भी हो उस व्यक्ति में, लेकिन उस दिन हम हमारे हिसाब से जो है वो ठीक ठाक भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा किया भी। राहुल गांधी ने भी जन्मदिन की बधाई दी और दूसरे नेताओं ने भी नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। लेकिन इसी बीच मीडिया में एक दलालों का जो ग्रुप था, उसके अंदर जो है वो बहुत कुछ चल रहा था। अब क्यों चल रहा था? क्योंकि इसी दिन उनके ऊपर एक ऐसा हाइड्रोजन बम, हालांकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो राहुल गांधी ने कर्नाटका की एक आलंद सीट का जो है वो जिक्र किया है। अब उसका जो है वो हम विवेचना या उसका आकलन जो है वो फैक्ट्स के साथ अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन ये जो बम था ये इस मीडिया हाउस के ऊपर गिरा जो दलाली का काम कर रहा था। और दलाली भी कैसी? दलाली ऐसी जिस तरीके से, क्योंकि इनका जो सरदार है रवीश कुमार, उसके कुछ ट्वीट्स के अंश देखते हैं हम। एक पहले 16 सितंबर का और एक दूसरा जो है वो 17 सितंबर का। तो इनका ट्वीट क्या है? इनका ट्वीट है, 17 सितंबर का दिन भारत के इतिहास में अदानी वीडियो टेक डाउन दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। अब आप समझ रहे होंगे, अदानी वीडियो टेक डाउन। यूट्यूबरों पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में महान अदानी भी अपने चैनलों को पर कार्यक्रम कर सकते हैं, मोमबत्ती प्रज्वलन के साथ पथ संचलन कर सकते हैं। जन्मदिन की पूर्व संध्या पर सूचना मंत्रालय के अदानी से जुड़े मुद्दों पर बनाए गए 138 वीडियो के टेक डाउन के आदेश दिए जाते हैं। भारत के लाखों यूट्यूबर प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं तो भेजे ही, अदानी जी की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाकर उनसे प्रार्थना भी करे कि अपना वीडियो सलामत रहे। ये रात को 10:41 पर रवीश कुमार का ट्वीट है। अब सोचकर देखिए, जब आप इस ट्वीट को पढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रवीश कुमार अंदर से धुआं धुआं हुआ होगा और पूरी रात उस धुएं में जला होगा। अब हुआ क्या था, पहले थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। हुआ ये कि अदानी को ये जो यूट्यूबर्स थे, चाहे ध्रुव राठी हो, अभिसार शर्मा हो, द बायर वाले हो, आरफा खानम शेरवानी हो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कुछ झूठे और परपंच, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा के तहत इन्होंने वीडियो बनाए।
अडानी, अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है वो शटर डाउन हो गए, झूठी साबित हो गई, तो अडानी कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट ने सूचना मंत्रालय को आदेश दिया कि ये जो वीडियो है वो हटाए जाए। तो रवीश कुमार झूठ तो बोल रहा है, लेकिन झूठ किस तरीके से बोल रहा है? सूचना मंत्रालय, अगर सूचना मंत्रालय को ये वीडियो हटाने होते तो किसी यूट्यूबर की इतनी हिम्मत है कि वो इस तरीके के वीडियो बना भी सकता था। अब ये बात वैसी है जैसे कांग्रेस ने अभी फिलहाल जो है वो थूक कर चाटा है दूसरी बार। पहली बार कब चाटा था? जब नरेंद्र मोदी का एक जो है वो गायब फिल्म मूवी का एक पोस्टर जो है वो जारी किया था। हालांकि गायब में जो है वो तुषार कपूर हीरो होता है, वो टी शर्ट और जींस पहने होता है, लेकिन उसमें मोदी जी की जो सूट बूट की जो वेशभूषा थी उसका जिक्र करके सुप्रिया सिरनेत ने वो वीडियो डाला था, वो ट्वीट किया था। बाद में उसको डिलीट करना पड़ा। अब कांग्रेस पार्टी ने वैसी ही एक हरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनकी माताजी के साथ एक वीडियो डाला और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको हटाने का ऑर्डर दे दिया और अब वो हटाना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी थूक कर चाट रही है और ये दलाल भी अब जो है वो थूक कर चाटने की बारी इनकी आ चुकी है और ये शुरुआत है। आप ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो कोर्ट का आदेश है और अगर इनको लगता है कि ये सत्य है या राजा हरिश्चंद्र का डीएनए है इनमें, तो इनको कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट का रुख करना चाहिए और बताना चाहिए कि इसमें सच्चाई क्या है और क्यों इसको किसके तहत जो है वो इस वीडियो को हटाने का आदेश दिया जा रहा है। लेकिन कोर्ट नहीं जाएंगे। तो राहुल गांधी ने जो अभी हाइड्रोजन बम फोड़ा, जब उनसे भी एएनआई के पत्रकार ने पूछा कि क्या वो इसको लेकर कोर्ट में जाएंगे जब उनको पता है कि इस तरीके की चोरी हो रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, राहुल गांधी कोर्ट नहीं जाएगा, राहुल गांधी का काम है सच्चाई रखना, वो कोर्ट नहीं जाएंगे। अब आप सोचकर देखिए मानसिकता कैसी है। और जब ये कहते हैं अडानी वीडियो टेक डाउन 17 सितंबर, तो फिर इस हिसाब से तो नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश है, क्योंकि नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, आपको पता होगा, मिशन मोड पे काम करते हैं। मिशन मोड का मतलब यहां पर है कि जिस काम को अब तक के पहले जो राजनीति में आपको पता होगा कि किसी काम को शुरू कर दिया तो वो खत्म कब होगा, वो चलता ही जाता था, लेकिन अब डेडलाइन फाइनल की जाती है कि जो भी काम किया जाएगा, हर घर बिजली पहुंचानी है तो उसकी एक डेडलाइन होगी और वहां तक उसको पहुंचा दिया जाएगा। कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करना है, जीरो टॉलरेंस पे काम करना है, तो उसके लिए किस तरीके से ऑपरेशन चलाए जाएंगे वो सारा जो है वो फाइनलाइज है। आप देखिए बालाकोट में एयर स्ट्राइक करनी है तो करनी है, वो मिशन मोड है। तो इसके अलावा जितने भी जो आप जो है वो काम उठाकर देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी के, आपको एक के बाद जो है वो एक इसके उदाहरण मिलते चले जाएंगे। लेकिन इन लोगों की दाल नहीं गल रही। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर इन लोगों को यह लगता है कि इस तरीके से वो ट्वीट करके देश की जनता को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो मैं आपको दावे से उठा के बता सकता हूं, आप रवीश कुमार के वीडियो को उठाकर देख लीजिए, 95% आपको मुस्लिम लोग कमेंट करते हुए मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अब वो पाकिस्तान से भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो भारत से हो, वो बांग्लादेश से भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है वो सऊदी से भी हो, या फिर भारत में जिनका पाकिस्तान प्रेम उमड़ उमड़ कर आता है, ये वो लोगों की कैटेगरी है। वरना 1 करोड़ से ज्यादा जिसके सब्सक्राइबर हो और वो कांग्रेस पार्टी को 2 वोट ना दिला पाए, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर धिक्कार है। और जब मैं बात कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 17 सितंबर की जब बात चली है, और वो भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। और यशस्वी क्यों? आप देखिए दुनिया के सभी देशों का जिस तरीके से बर्थडे विश किया, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को घुटनों पर ले आए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ बिना कुछ कहे, तो फिर ये लोग कौन सी कैटेगरी के हैं भाई? और फिर अगर इसमें यह है, तो फिर मुझे लगता है कि 5 दिसंबर 1976 को एक अवतरण पुरुष का जो है वो अवतार हुआ बिहार की धरती पर, चंपारण से, पश्चिमी चंपारण से, पांडे जी के घर पे। और ये जिसका पांडे जी के घर पे जिसका अवतरण हुआ,
वो एक्चुअल में जो है वो बवासीर है, लेकिन ये बवासीर वो नहीं जो आप सोच रहे हो, ये मुख की बवासीर है, जो रह रहकर जो है वो मुख से बाहर निकलती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी तकलीफदेह होगी। और इसका अंदाजा जो है वो इसी ट्वीट से लगेगा कि इससे जो है वो कितनी तकलीफ हो रही होगी बेचारे को। तो मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय मुख बवासीर दिवस के रूप में जो है वो 5 दिसंबर की घोषणा कर दी जानी चाहिए और पूरी दुनिया को यह बताना चाहिए कि मुख की बवासीर जो है वो होती क्या है, विद फोटोग्राफ। इन लोगों पर वैसे जो है वो वीडियो बनानी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को एक्सपोज करना भी जरूरी हो जाता है। और यही नहीं, इस कैटेगरी में यही नहीं है, आरफा कानम शेरवानी जो अवतार पुरुष को लेकर जो है वो लास्ट में कहती है कि ताली बजाओ, ताली ताली ताली। तो बजाने के ऊपर तुम लोग जो है वो उतर ही गए। बस सिर्फ और सिर्फ मैंने कल ही बोला था कि सलवार कमीज और 2 पत्थर लेने की हाथ में जरूरत है, बाकी ताली पर तो जो है वो आप लोग खड़े हो गए 2014 के बाद में, और इस तरीके से खड़े हुए हैं कि वापस जो है वो आपको शुद्ध बुद्धि आएगी, इसका जो है वो कभी अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते। तो यह है हमारे देश की सबसे बड़ी बवासीर। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पोलियो को मिटाने के लिए, कुष्ठ को मिटाने के लिए युद्ध स्तर पर भारत को लड़ाई लड़नी पड़ी, इस बवासीर को खत्म करने के लिए भी युद्ध स्तर पर एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये उसका आगाज है, अभी अडानी है। बहुत सारे लोग जो है वो इस लाइन में है जो अभी कोर्ट में नहीं गए, और अगर वो कोर्ट में जाना शुरू हो गए तो रवीश कुमार जैसे लोगों को थूक कर चाटने की जो है वो आदत पड़ जाएगी। तो अब आप सोचकर देखिए कि वीडियो जो है वो डिलीट करना पड़ेगा। तो ऐसी हरकतें करनी ही नहीं चाहिए। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।